नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम हठ प्रदीपिका जो हठ योगी ग्रंथों के अंतर्गत प्रथम ग्रंथ के रूप में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसमें हम सिलेबस का लगभग महत्वपूर्ण सभी बिंदुओं को इसमें सम्मिलित किए हुए हैं, कंप्लीट यहाँ पे हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हम हठ प्रदीपिका का सामान्य परिचय जानेंगे। उसमें हठ योग साधना का क्या उद्देश्य है, हठ योग किस लिए आवश्यक है, इसके बारे में बात करेंगे। योग का स्वरूप क्या है, हठ योग का स्वरूप और अध्यायों का यदि देखें तो हठ प्रदीपिका में 4 अध्याय जो हैं उपदेश के नाम से जो है इसमें है। प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय और चतुर्थ उपदेश, इनके संक्षिप्त परिचय को इसमें हम जानेंगे। साथ ही इसके उपयुक्त स्थान, जो हठ योग साधना के उपयुक्त स्थान के बारे में जो बताया गया है हठ प्रदीपिका में, उसको भी यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। साधक बाधक तत्व, यम नियम का स्वरूप, आहार का स्वरूप जिसमें मिताहार, प्रत्याहार और इन सब के बारे में हम जानेंगे। आसन, षटकर्म, प्राणायाम, मुद्राबंध और नादानुसंधान, ये पूरे हठ योग के जो अंग हैं, चारों अंग, चतुरंग योग का जो हठ प्रदीपिका में वर्णन है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। साथ ही हठ योग की सामयिक उपादेयता, वर्तमान समय में हठ योग की क्या उपयोगिता है, इसके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम हठ प्रदीपिका का परिचय जानते हैं। हठ प्रदीपिका जो योग का एक अनुपम ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता स्वात्माराम जी हैं, जिन्होंने हठ योग के चतुरंग योग का वर्णन इसमें हठ प्रदीपिका में किया हुआ है, जो बहुत ही विशिष्ट है, अपने आप में हठ योग के अभ्यासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अभ्यास से साधक राजयोग के लिए पूर्णतः तैयार हो जाता है। और इसके उद्देश्य में भी हम आगे पढ़ेंगे कि हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है, राजयोग की प्राप्ति कराना। तो यह हठ योग के मुख्य ग्रंथों में से हैं, जो योग से संबंधित जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अतः यहाँ पे ध्यानपूर्वक इस जो हठ प्रदीपिका है इसके अध्ययन की आवश्यकता होती है। अब आते हैं कि हठ योग प्रदीपिका का रचना काल क्या है, इसकी समय क्या है, कब ये ग्रंथ रचा गया। तो इसके लिए अलग अलग विद्वान हैं, वो अलग अलग उनका मत है अपना अपना, परंतु उन सभी मतों में से सबसे प्रामाणिक काल जो माना जाता है ओवरऑल, वो 14वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, तो आप इसे 14वीं शताब्दी ध्यान में रख सकते हैं। अब आता है कि हठ योग साधना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके लिए स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं, केवलम हठ राजयोगाय हठ विद्या उपदेशित, यानी कि केवल राजयोग के लिए हठ योग का उपदेश किया जा रहा है। तो इसी प्रकार से ये जो हठ योग है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य हठ योग साधना का उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति के लिए यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ये स्वामी स्वात्माराम जी हठ प्रदीपिका में ही बताते हैं। अब हमारा जो हठ योग साधना का मुख्य उद्देश्य हो गया राजयोग की प्राप्ति करना। जैसे कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी कार्य हो, उसका अपने जीवन में कोई भी काम करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो हठ योग साधना का क्या उद्देश्य है, राजयोग की प्राप्ति करना। और फिर आता है कि हठ योग में योग का स्वरूप क्या बताया गया है, योग के बारे में क्या बताते हैं। तो इसके लिए स्वामी स्वात्माराम जी ने योग के 4 अंगों का, 4 उपदेशों का 4 अध्यायों में वर्णन किया है, 4 प्रकार के योग के रूप में। और हठ प्रदीपिका में जो अध्यायों को क्या कहा गया, तो उपदेश के नाम से वर्णित किया गया, जैसे प्रथम उपदेश, द्वितीय उपदेश, तृतीय उपदेश, ऐसे। अब हठ योग का कौन कौन से अंग हैं, तो इसके बारे में हम प्रथम अध्याय के 56वें श्लोक में देखते हैं। उसमें स्वात्माराम जी हठ योग के चतुरंग 4 अंगों वाले योग का यहाँ पे वर्णन किया हुआ है, जिसमें कहते हैं आसनम, कुंभकम, चित्रम, मुद्राखेयम, कर्णम तथा अथ नादानुसंधानम अभ्यास अनुकर्मो हठे। अर्थात आसन, कुंभक यानी कि प्राणायाम, मुद्रा एवं नादानुसंधान, यह हठ योग के अभ्यास का क्रम है, अर्थात हठ योग के अभ्यास के अंग हैं मुख्य। ठीक है, हठ योग सिद्धि के लिए क्या आवश्यक है, तो इसके लिए कहते हैं ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग परायण, अब्दा दुर्वम भवेत सिद्धो, नात्र कार्य विचारण। अर्थात जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, त्यागी हो, योग के प्रति पूर्णतः समर्पित हो, ऐसा साधक 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय में सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हम देखते हैं कि हठ प्रदीपिका का जो प्रथम अध्याय है, तो उनका संक्षिप्त ओवरव्यू जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया। तो प्रथम उपदेश में सर्वप्रथम स्वामी स्वात्माराम जी ने हठ योग के जो आदि वक्ता हैं, आदिनाथ शिव हैं, उनके और उनके बाद अन्य जो हठ योग के योगी हैं, सिद्ध योगी हैं, उन सभी को नमन किया गया है। उनके नामों का उल्लेख है, जिसमें से गुरु मत्स्येंद्रनाथ, साबरनाथ, आनंद भैरवनाथ, चौरंगीनाथ, मीननाथ, गुरु गोरक्षनाथ, चरपटीनाथ आदि जो नाथ संप्रदाय से संबंधित
हठ योगी, हठ योग के हठ सिद्धि गुरु हैं, उन सब का यहाँ पे नाम और उनको नमन किया गया है। फिर आता है कि हठ योग साधना के लिए उपयुक्त स्थान कौन से हैं। तो इसके लिए पहला अध्याय है प्रथम उपदेश, उसमें 12वें से लेकर 14वें श्लोक तक हम देख सकते हैं कि हठ योग साधना जब हम आरंभ करते हैं तो उससे पहले एक उपयुक्त स्थान का चयन करना आवश्यक है, क्योंकि हम जहाँ पे रह रहे हैं उसका प्रभाव, उसकी जो वातावरण, उन जगह की जो स्थिति है वो हमारे साधना में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। तो इस हिसाब से योग साधना का स्थान कैसा हो, तो वह उपयुक्त स्थान जिसे हम कुटिया कहते हैं, उसके चयन के लिए कुछ आवश्यक चीज़ यहाँ पे स्वामी स्वात्माराम जी बताते हैं। इसके लिए आगे जब आप प्रथम उपदेश डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसके लिए कहते हैं सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरूप द्रव्य। तो यहाँ पे जो संक्षेप में यदि देखें, बात करें तो यहाँ पर ऐसे योगी को ऐसा स्थान चयन करना चाहिए जो एकांत स्थान में हो, जहाँ का राज्य सुराज्य अर्थात राज्य अनुकूल हो, जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो हो वो हमारी साधना के अनुकूल हो, वो अनावश्यक बाधा क्रिएट करने वाला ना हो, धार्मिक वातावरण हो, धर्म के प्रति सद्भाव वहाँ पे हो, धन्य धारण से परिपूर्ण हो, जहाँ किसी तरह का कोई उपद्रव ना होता हो। और ऐसी जगह पर साधक को एक कुटिया बनाकर रहना चाहिए और अपने योग के अभ्यास को करना चाहिए। उस कुटिया के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस कुटिया के चारों तरफ 4 हाथ प्रमाण अर्थात लगभग 25 फीट तक पत्थर, अग्नि, पानी आदि नहीं होना चाहिए, क्योंकि साधना काल के दौरान उन सभी चीज़ों से नुकसान होने की संभावना हो सकती है। और कुटिया का द्वार छोटा हो, और जो साधना स्थली हो उसकी जगह में कोई छिद्र अथवा बिल आदि ना हो, क्योंकि छिद्र आदि और बिल आदि में विषैले जंतु जीव उसमें प्रवेश करके साधना के समय, ध्यान आदि के समय हानि पहुंचा सकता हो। तो इससे सावधान रहना चाहिए। जमीन समतल हो, ऊंची नीची ना हो, ताकि आराम से लंबे समय तक ध्यान आदि अभ्यास के लिए बैठ करके बिना कठिनाई से रहा जा सके। ज़्यादा बड़ा स्थान ना हो, गोबर से लिपा हुआ साफ स्वच्छ स्थान हो, और उसके बाहर मंडप, यज्ञ वेदी, कुआं आदि से संपन्न होना चाहिए। साथ ही कुटिया के चारों तरफ दीवार बनी होनी चाहिए, जंगली जानवर, पशु आदि अंदर ना आ सके, इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा। ठीक है, तो ये था उपयुक्त स्थान का चयन। अब आता है कि जो साधक बाधक तत्व इसमें हैं, योग साधना के लिए जो साधक तत्व हैं और जो योग साधना में बाधक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए महर्षि जो स्वामी स्वात्माराम जी ने हैं, उन्होंने पहले अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में पहले बाधक तत्व फिर साधक तत्वों का वर्णन किया है। साधक तत्वों को जो साधक है वह बाधक तत्वों का त्याग करके साधक तत्वों का जब अनुपालन करता है, उसको अपने अंदर धारण करता है, तो निश्चित रूप से वो योग साधना की ओर आगे बढ़ता चला जाता है। हठ प्रदीपिका में 6 बाधक तत्व स्वात्माराम जी ने बताए हैं जो योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। और वे बाधक तत्व कौन कौन से हैं, तो इसके लिए कहते हैं अति आहार सबसे पहला है, यानी कि अत्यधिक भोजन करना, प्रजल्प अत्यधिक बोलना और अत्यधिक परिश्रम करना, नियमाग्रह नियम का अत्यधिक आग्रह करना। जैसे कि कोई यदि हम नहाने हैं, सुबह नहा धो करके पूजा ध्यान आदि करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, तो चाहे कितना ही ठंड हो हम नहाएंगे ही नहाएंगे। तो ये अत्यधिक आहार, देश काल परिस्थिति के अनुसार सामंजस्यशीलता ना होना, जो एडजस्टमेंट जो हमारी क्षमता होनी चाहिए वो ना होना, फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से अपने व्यवहार में ना रखना, और नियम का अत्यधिक आग्रह करना, यहाँ पे समझ सकते हैं। अत्यधिक जनसंग, लोगों से संपर्क अत्यधिक होना, चंचलता, मन का अधिक चंचल होना, ये सभी बाधक तत्व हैं। इसके लिए आगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके लिए महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं अत्याहारस प्रयासच्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम च सर्वे योग विनश्यति। तो ये 6 जो तत्व हैं वो योग साधना के लिए बाधक तत्व हैं। फिर आता है साधक तत्वों का वर्णन। तो हठ प्रदीपिका के पहले अध्याय में स्वात्माराम जी ने 6 साधक तत्व भी बताए हैं जो योग साधना में सहायक होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं, तो उत्साहात, साहसात, धैर्य, तत्वज्ञानाच निश्चयात, जनसंग परित्यागश्च षड्भिर योगो प्रसिद्ध्यति। यानी कि ये उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय और जनसंग का परित्याग, ये जो 6 तत्व हैं वो योग को सिद्ध करने में सहायक होते हैं।
तो आप सभी जानते हैं कि यदि कोई काम उत्साहपूर्वक किया जाए तो वो काम और भी अच्छे से मनोयोगपूर्वक संपन्न हो पाता है। और उत्साह अपने आप में एक ऊर्जा का संचार करता है। तो योग साधना के लिए भी उत्साह का होना सहायक तत्व और साधक तत्व के रूप में सामने आता है। साहस, जो भी हम अभ्यास करते हैं उसके लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। साहस ना हो तो उसमें हम आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसे ही हठ योग में भी है, बहुत सारे अभ्यास ऐसे हैं जिसके लिए हमें एक तरीके से अपने मनोबल ऊंचा रखना पड़ता है। और यदि साहस भी है उस कार्य को करने के लिए, हम यदि उसको करने में पूरी रुचि ले रहे हैं तो निश्चित रूप से हम उस स्टेज को, उस स्तर तक को भी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी योग अभ्यास है वो तुरंत फुर्त शॉर्टकट से सिद्ध नहीं होता। उसके लिए समय की आवश्यकता होती है, एक अपना निश्चित समय लेता है। तो ऐसे में धैर्य का होना आवश्यक है। यदि धैर्य नहीं है और हम अनावश्यक आतुर होंगे तो योग साधना में हम सिद्ध जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए धैर्य भी एक यहाँ पे साधक तत्व है। जो धैर्यवान है उसको योग पद से कोई भी विचलित नहीं कर पाता। तत्व ज्ञान, योग के जो अंग हैं, योग के जो अभ्यास हैं उसके बारे में वह पूर्णतः ज्ञान रखना, उसके तत्व तात्विक रूप से, उसके संपूर्ण रूप से उसका बोध होना, ये योग साधना के लिए अति आवश्यक है। क्योंकि इसी से आप बिना भ्रम के, बिना कोई अंधविश्वास आदि चीज़ों में फंसे आप आराम से सिद्धि की तरफ बढ़ सकते हैं। दृढ़ निश्चय, जो भी आप संकल्प लिए हैं उस पर अडिग होकर के उसके अनुपालन करना और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में जुट जाना, ये भी योग साधना के लिए आवश्यक है। और ये गुण जिसमें होता है वो व्यक्ति योग साधना में, उसके ये गुण बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। और जिस प्रकार से जनसंघ का अत्यधिक होना बाधक तत्व था, वो जनसंघ का परित्याग यदि हम करते हैं, अत्यधिक जनसंघ नहीं रखते हैं, एकांत में यदि हम रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि निश्चित रूप से मन को नियंत्रित करने में, वृत्तियों का नियंत्रण में अत्यधिक सरलता और चित्त एकाग्र बना रहता है। ठीक है, अनावश्यक जो विक्षेप उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं वो न्यून हो जाता है, जिससे योग सिद्धि में सहायता पहुंचती है। और ये 6 तत्व इस प्रकार से हमारे क्या हैं, साधक तत्व हैं जो योग साधना में सहायक होता है। प्रश्न ऐसे एग्जाम में आ जाते हैं कि जैसे यहाँ पे 6 आपने यदि ध्यान रख लिए हैं कि उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंघ, ये 6 साधक तत्व हैं। इनमें से कोई एक ऐसा मिक्स कर देगा जो साधक तत्व नहीं है, जैसे कि उत्साह, साहस, धैर्य। अब इसके अलावा इसमें संतोष ऐड कर दिया, तो इसमें से कौन जो है साधक तत्व नहीं। तो आपको 6 के 6 यदि याद हैं नाम, तो आप उनमें से आराम से छाट सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि इसके जो श्लोक हैं उनमें से उसका कुछ अंश दे करके और बाकी पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ इसमें बताया गया। तो ये था हमारा साधक तत्वों के बारे में। अब आता है कि यम और नियम कौन कौन से हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 प्रकार के यहाँ यम और नियमों का हम देख सकते हैं। सबसे जो यम सबसे पहले जानते हैं उसमें अहिंसा, सत्य, अस्थेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आर्जवम, मिताहार और शौच, ये 10 यम बताए गए हैं। और नियम कौन कौन से हैं, तो तप, संतोष, आस्तिक्यम, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत श्रवण, लज्जा, मति, तप जिसे तपस्या हम सभी जानते हैं, और हवन, ये 10 क्या है, नियम है। ठीक है, फिर आता है आसन का। चतुरंग योग में सबसे पहला अंग कौन सा है, आसन है, जो स्वात्माराम जी ने बताए हैं। सबसे पहले आसन का वर्णन एक माने कि प्रथम उपदेश के 17वें श्लोक में आता है। आसन के लाभ बताते हुए 15 आसनों का वर्णन यहाँ पे किया गया है कि आसनों के अभ्यास से स्थिरता, स्थैर्यम, आरोग्यम, चंग लाघवम, आसनों के सिद्धि से क्या होता है, स्थिरता, आरोग्य और शरीर में अंगों में हल्कापन आता है। फिर उसके 15 आसनों का यहाँ पे वर्णन मिलता है मुख्य, वो है स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, कुर्मासन, कुकुटासन, उत्तान कुर्मासन, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। इन सभी 15 आसनों में से भी स्वात्माराम जी ने सिद्धासन को सभी आसनों में सर्वश्रेष्ठ आसन बताया है। आगे फिर इसमें आहार के स्वरूप के बारे में आता है वर्णन प्रथम उपदेश में। इसमें आहार के महत्व को ध्यान में रखते हुए स्वात्माराम जी ने पहले अध्याय के 58 से 60 तक के जो श्लोक हैं उसमें आहार को कई भागों में बताया गया। जैसे 58वें में मिताहार के बारे में वर्णन करते हैं और
उसके बाद 59 और 60वें में अपथ्य निषेध जो वर्जित आहार है उसके बारे में बताते हैं। फिर पथ्य और जो हितकर आहार है, जो ग्रहण करने योग्य आहार है, उसका 62वें श्लोक में बताते हैं, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है द्वितीय उपदेश में क्या क्या बताया गया। तो द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से प्राणायाम एवं षटकर्म का इसमें वर्णन हुआ है। पहले अध्याय में मुख्य रूप से क्या था, आसन था। तो यहाँ पे सर्वप्रथम नाड़ी शोधन का वर्णन करते हुए प्राणायाम करके अभ्यास की सलाह दी गई है। नाड़ी शोधन में सबसे पहले साधक अपनी नाड़ियों में जमे हुए जो मल है उसको शुद्ध करने की कोशिश करें, तभी वह बाकी प्राणायाम को करने के लिए उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसके बाद फिर 8 प्रकार के मुख्य प्राणायाम के इसमें वर्णन मिलते हैं, और वो शुद्धि के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो शुद्धि के लिए वो षटकर्म जो है उसका अभ्यास कर सकते हैं। तो षटकर्म का वर्णन करते हुए स्वात्मा राम जी कहते हैं कि जिस साधक के शरीर में चर्बी कफ ज़्यादा बढ़ा हुआ हो उन सभी को प्राणायाम से पूर्व षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए। वात पित्त कफ संतुलित इससे हो जाएंगे, और उन षटकर्मों को करने की आवश्यकता है जिससे सात जो वात पित्त कफ हैं इन सभी को संतुलित करने में सहायक हो जाएगा। और कौन कौन से षटकर्म हैं, धोती वस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती, ये 6 जो हैं वो हमारे षटकर्म हैं, 6 क्रम हैं जिसके अभ्यास से शरीर की शुद्धि हो जाती है, वात पित्त कफ संतुलित होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने जो बात यह है कि घेरन संहिता में चौथे नंबर पे नौली को बताया गया है, धोती वस्ती नेति और यहाँ पे नौली, और 5वें नंबर पर त्राटक को बताया गया है। लेकिन यहाँ हठ प्रदीपिका में क्रम से यदि देखा जाए तो चौथे नंबर पर त्राटक है और 5वें नंबर पर यहाँ पे नौली को बताया गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा डिफरेंस है। क्रम यदि देखा जाए तो इसमें क्रम क्या है, धोती वस्ती नेति, यहाँ पे त्राटक नौली देन कपाल भाती। जबकि घेरन संहिता में क्या आएगा, तो घेरन संहिता में आएगा धोती वस्ती नेति नौली आएगा यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आएगा त्राटक। ठीक है, और फिर आएगा छठे में कपाल भाती। तो ये क्रम था इसमें, मतलब थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ यहाँ पे, आगे पीछे हुआ है। नौली को आगे चौथे पे कर दिया और त्राटक को 5वें पे, किस में, घेरन संहिता में। ठीक है, प्राणायाम का वर्णन, इसमें कौन कौन से प्राणायाम, तो हमने पहले ही बता चुके कि प्राणायाम को कुंभक कहा गया है और उसमें 8 प्रकार के कुंभकों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से प्राणायाम है इसमें वर्णन, तो सूर्यवेदी, उज्जाई, शीतकाई, शीतली, भ्रस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। ठीक है, तो मूर्छा और प्लावनी यानी कि 8 प्रकार के प्राणायाम हमें स्वात्मा राम जी द्वारा वर्णित हठ प्रदीपिका में देखने को मिलता है। अब आता है तृतीय अध्याय। तृतीय अध्याय यानी कि तीसरे उपदेश में स्वात्मा राम जी ने क्या क्या बताए हैं। तो तृतीय अध्याय में मुद्राओं का उपदेश किया गया है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए मुद्राओं के अभ्यास को बहुत उपयोगी माना है, और मुख्य रूप से 10 मुद्राओं का इसमें वर्णन मिलता है हमें। महामुद्रा, महाबंध, महाभेद, खेचरी, उड्डयन, मूलबंध, जालंधर बंध, विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनी। इन सभी 10 मुद्राओं में सबसे महत्वपूर्ण खेचरी मुद्रा को माना गया है। ठीक है, अब आता है अंतिम जो उपदेश है वो है चतुर्थ उपदेश, चौथा अध्याय। चौथा अध्याय में जो नादानुसंधान की चर्चा की गई है। नादानुसंधान जो हमारे अंदर जो अनहद नाद है उसको, उसके अनुसंधान की, उसको अनुभव करने की, श्रवण करने की, अभ्यास की जो प्रक्रिया है उसके बारे में विस्तृत रूप से यहाँ पे देखते हैं। हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान को योग की अंतिम अंग माना गया है। इसकी 4 अवस्थाओं का यहाँ पे विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। सबसे पहले आरंभावस्था, घटावस्था और परिचय अवस्था, और चौथा जो है वो निष्पत्ति अवस्था का वर्णन है। इस प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं तो पूरा हठ प्रदीपिका का ये अध्यायों का कौन से अध्याय में क्या क्या वर्णन है इसके बारे में हम संक्षिप्त रूप से पूरा देख लेते हैं। आगे फिर हम डिटेल में इसके बारे में हम पूरा प्रथम अध्याय से पढ़ेंगे। हठ योग एवं राजयोग का संबंध क्या क्या है, इस प्रकार से आगे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।